अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है इसका पर्पस ये है कि हमने आपको दो चीजों की प्रिपरेशन करवानी है। वो दो चीजें क्या हैं? द फर्स्ट वन इज ग्रुप डिस्कशन। लेट मी राइट, द फर्स्ट वन इज ग्रुप डिस्कशन जिसको जीडीबी, और इसके अलावा जो सेकंड है वो क्या है? दैट इज एक्सटेम्परी स्पीच। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। अगर आप एक की तैयारी कर लेंगे तो दूसरे की तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एक मिनट बच्चों, होल्ड जी। एक तो ग्रुप डिस्कशन होगी और दूसरी होगी एक्सटेम्परी स्पीच। तो अभी ऐसे होगा कि मैं आप लोगों को एक टॉपिक दूंगा और उसके लिए मैं सोचने के लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड का टाइम, ठीक है? अभी मेरे पास जो जो लोग बैठे हैं इस वक्त क्लास में मौजूद हैं, उसमें अकबर है, आमना है, शहीर है, ठीक है। और अगर मैं अल्फाबेटिकली चलूं तो अकबर जो है वो उनकी अल्फाबेटिकली सबसे पहली बारी आती है। तो अकबर, आर यू देयर? क्या आप यहाँ मौजूद हैं? जी अकबर अली, आर यू देयर? चले, मेरा ख्याल है वो मौजूद नहीं है। आमना, आप बताएं भाई, आप मौजूद हैं? अकबर, आमना, शहीर, आप में से कौन जी मेरी सर। आवाज मैं सुन? जी सर। सर मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है बिल्कुल। ओके ओके, चलें अकबर से अकबर अली स्टार्ट सर, करते हैं। मुझे भी आपकी आवाज़ क्लियर है। जी अकबर, मैं आपको एक जी। टॉपिक दे रहा हूँ, आपके पास है जस्ट 30 सेकंड। थर्टी जी सेकेंड्स सर। में आपने उस पर सोचना है। जी। आप उर्दू में बोलें, आप इंग्लिश में बोलें, आप बाइलिंगुअल हो जाए, ठीक है? जैसे हम बाइलिंगुअल वो है जो कि हम बोलते हैं आमतौर पे उर्दू इंग्लिश मिक्स करके, और आपने उस पे दो जी मिनट जी। तक बोलना है। सही है? सही गलत कुछ भी उसकी ठीक हो। टेंशन नहीं लेनी है आपने। 2 मिनट तक आपने उस पर चुप नहीं करना। 2 मिनट का मतलब ठीक है हो। कि 1 मिनट और 45 सेकंड, राइट? राइट। तो ये टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है? द मिसिंग लिंक इन जी पाकिस्तान गवर्नेंस। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये जरा बताओ। आपके पास सर, जो जो है वो लोकल 30 सेकंड, गवर्नमेंट। बेटा आपके पास 30 सेकंड है। नाउ ट्राई टू थोड़ी सी चीजों को मेमोराइज कर लें ताकि आप जो है ना वो एक दफा स्टार्ट करें। आप जी, अब आप शुरू कर सकते हैं। जी सर, जो लोकल गवर्नमेंट है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, इसके तहत 140 ए में इसको डिफाइन किया गया है कि जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो बल्दियाती निज़ाम होगा। इससे पहले 2001 में मुशर्रफ ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस। उसके तहत बेसिकली इसका पर्पज ये था कि जो सेंटर को पावर दी गई है तो उसमें से ये जो पावर है इसको मजीद नीचे डिवाइड किया जाए लोकल बॉडीज में। इसके बल्दियाती निज़ाम भी होते, इसके बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो ये लोकल गवर्नमेंट है फुली ऑपरेट नहीं कर रहा। लोकल बॉडीज जो हैं वो फुली ऑपरेट नहीं कर रहे, और जो सेंटर है वो फुली एम्पावर नहीं कर रहा सूबों को। और सूबे जो हैं उसके नीचे जो यूनियन काउंसिल हैं या जो डिस्ट्रिक्ट में हिरार्ची है वो अपनी पावर को डेवोल्यूशन नहीं कर रहे। जिस तरह हम कुछ महकमा जाते हैं, जैसे कि महकमा तालीम है, इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट है। तो 18वीं तरमीम के बाद जो पावर है सेंटर से वफाक से वो आगे तकसीम होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अभी तक पावर फुल्ली डिवाइड नहीं हुई, नीचे बल्दियाती निज़ाम जो है वो अभी तक फुली एम्पावर्ड नहीं हुआ। इसलिए लोकल गवर्नमेंट जो है ये एक मिसिंग है, अगर मिसिंग आर्गन है। अगर लोकल गवर्नमेंट को फुल्ली पावर डिवाइड कर दी जाए तो बहुत से इशू रिजॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि जो यूनियन काउंसिल में लोग बैठे होते हैं वो असल में ग्रास रूट लेवल पे वो जांच सकते हैं कि हमारे इलाके में हमारे जो हल्का है उसमें किस टाइप की प्रॉब्लम है और उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। बस सर, इतना ही आता था मुझे। यू आर डन, वेरी गुड भी, शाबाश, जी। जबरदस्त भाई। अकबर अली, आपने जी आपने सर। जहां पे भी आपको लगे ना कि आपके पास आइडियाज खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तो जी आपने उसके जो है वो बेनिफिट्स गिनवाने शुरू कर देने। ड्रॉबैक्स की तरफ कम जाना है, बेनिफिट्स की तरफ जी। ज्यादा जी जाना है, ठीक है? उसके जो है वो प्रोज आपने बताने स्टार्ट कर। गुड, दिस अ वेरी गुड एफर्ट। जी। अच्छा भाई, जी नेक्स्ट अब मुझे बताएं कि अब नेक्स्ट कौन अवेलेबल है जिसको मैं कहूँ तो वो फौरी तौर पे बोल सकता है। जी, अभी आमना है, अतीक ने ज्वाइन किया हुआ है, शहीर मौजूद है, सर शहजाद है। आई कैन। शहजाद, आप कह रहे हैं? जी जी जी, मैं अगर आप अलाउ करें मैं। श्योर श्योर, मैं शहजाद आपको टॉपिक देता हूँ, तो राइट आफ्टर 30 सेकंड आपने इस पे बोलना है। अच्छा भाई, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनको मैं दोबारा बता देता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन और एक्सटेम्परी, इन दोनों की तैयारी के लिए जो है वो तरीकाकार एक ही है कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और आपको बहुत शॉर्ट सा टाइम दिया जाएगा। यहाँ मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, वैसे आपके पास 2 मिनट का टाइम होगा जिसमें आपने अपनी थॉट्स को जो है वो इकट्ठे करना है और उसके बाद आपने उस पर अपनी रिफ्लेक्शंस बयान कर। तो मैं आपको जो है वो टॉपिक देता हूँ, वो है साइबर सिक्योरिटी। इस पे आपने बात करनी है, साइबर सिक्योरिटी एज द न्यू नेशनल सिक्योरिटी फ्रंटियर। ये अभी इस दफा पीएमएस में भी आया, बल्कि हमारे इसमें सीएसएस में आया। जी, आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड के बाद आपने स्टार्ट हो जाना। Sir, we are living in the era of information where we face multiple issues like propaganda. Warfare is very common nowadays, and like if we talk about Pakistan, we have a very difficult, critical position
Like we have hostile neighbors in the form of India and to some extent Afghanistan, where these countries manipulate the basic infrastructure or the basic human capital of Pakistan. Like according to the report of European Disinfo Lab, India propagated misinformation regarding Pakistan and tried to present the hard image of Pakistan all over the world through propaganda and misinformation, and presented Pakistan as a terrorist nation. Similar case like in the case of Pelgam attack, India tried its best to present Pakistan as a terrorist nation through misinformation, through social media, print media, and through multiple means. If we talk about the cyber security, it is very important for any nation because each and everyone is in touch with different tools or technology. From terrorism to extremism, all of these things are impacting the youth of Pakistan, and these things come through the information channels. When we don't have a secure cyber security system, ultimately our human capital will suffer. Like our child will be brainwashed by the terrorist, by the different extremist groups. Like we have seen multiple examples where the separatist organizations operating in Balochistan and in other areas of Pakistan, where the law enforcement agencies captured different people which were manipulated by these groups. So it is important to have a strong cybersecurity system. Otherwise, a state cannot survive with a weak cybersecurity system, because our infrastructure, infrastructure like banking to educational to health to all of the critical infrastructure is highly dependent on the digital media or information or the computer systems or networks. When we don't have a secure cybersecurity system, ultimately we will suffer. So Pakistan must take steps in this regard to make its security very vibrant and to secure itself from the hostile element. Thank you so much. वेरी गुड भाई। शहजाद थे ये, शहजाद आपने बोला अभी। Yes, sir. शहजाद, Yes, sir. वेरी गुड, शाबाश, रियली इम्प्रेस। बस आपने आपने जो है ना वो इसको इसको मजीद इम्प्रूव करना है, ठीक है, और डेली प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप में से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो डेली इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन की और एक्सटेम्परी स्पीच की, शीशे के सामने खड़े होके या किसी किसी सिबलिंग के साथ या अपने किसी दोस्त के साथ। चले, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे जो है ये कर रहे हो। अच्छा, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, नेक्स्ट जो है वो मुझे बताएं कि कौन अवेलेबल है, हु विल बी द नेक्स्ट। सर आई विल ट्राई। ओके ज़हरा, ठीक है। ज़हरा, अपना टॉपिक नोट करें। जी सर। ये है जी, इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क्स फॉर पाकिस्तान। इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क फॉर पाकिस्तान। टॉपिक आपको समझ में आ गया? जी सर। ओके, आपके पास 30 सेकंड। ओके सर, आई एम स्टार्टिंग। जी प्लीज। The world is now moving from unipolar world towards a multipolar world, as we are witnessing multiple powers are coming in front of the global image, such as China, Russia, India. They are becoming world economies. After disintegration of USSR and after Cold War, only there was one power which came forward on global image, that was USA, and she remain on the global image for almost 2 decades. But now we are witnessing that the world is moving towards the multipolar world. In this multipolar world, Pakistan can achieve Pakistan can gain advantages from this multipolar world. For example, we have strategic partnership with China, which is the second most economy of our world. By having a good relations with Russia, as we are moving towards more geo-economic rather than geostrategic, we will take benefit from emerging multipolar worlds. Similarly, from the Central Asian countries, we can make our relations more better by utilizing them as to overcome our energy crisis. Similarly, other countries, we can also use other strategic organizations such as SCO, SARC, to utilize ourselves as a major power there. In the case of disadvantage, I must say we should overcome our economic crisis and governance problems so that we can utilize much from this emerging multipolar world. We must come ourselves as a soft power and overcome our economic crisis. That's it, sir. शाबाश भाई, सर मैंने बोल लिया। शाबाश शाबाश, वेरी गुड।
आप लोगों ने उस वक्त तक चुप नहीं करना है, ठीक है, जब तक कि 1 मिनट और 45 सेकंड नहीं हो जाए, ठीक है। आपने अपना जो टाइम है उससे जी मैक्सिमम 15 15 सेकंड या 10 सेकंड पहले आपने जो है वो उसको खत्म कर, उससे ऊपर नहीं जाना। जो आपको टाइम, अगर उन्होंने कहा है कि आपने 2 मिनट तक बोलना है तो आपने 2 मिनट ही बोलना। ये चीज आपको ग्रुप डिस्कशन में भी हेल्प करेगी, ये चीज आपको एक्सटेम्पररी स्पीच के अंदर भी हेल्प करेगी। अच्छा, मेरे लेक्चर के अंदर आप लोग जो है वो क्या किया करेंगे, या सब लोगों के पास जो है रिस्ट वॉच होनी चाहिए और डिजिट्स वाली रिस्ट वॉच होनी चाहिए। सारे सारे लोग एक एक रिस्ट वॉच खरीद लें। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? मी सर, अलीना शाहिद। अलीना। जी सर। बेटा आपका टॉपिक है द वन हु कंट्रोल द रूल्स द वर्ल्ड, द वन हु कंट्रोल द सी रूल्स द वर्ल्ड, ये आपका टॉपिक है। आपके पास 30 सेकंड। Assalamu alaikum everyone. I am Alina Shahid and I have been given the opportunity to speak on the topic, the one who controls the sea rules the world. This topic is of current relevance, as we are already seeing in the current ongoing war as well. And if I talk from the historical perspective, so from the age of empires to modern geopolitics, maritime power has always shaped, we can say, global dominance. The British Empire, and after that, now we can see the case of Iran as well. Although in the current ongoing war, Iran has not as big as military power as USA, and USA is the global power. But Iran is standing right in front of that global path, just because Iran has one strategic leverage, that is the Strait of Hormuz. So because we can see that almost in today's world, 90% of the trade is done through the oceans and is done through the seas. So the nation, whoever nation is ruling and controlling the sea, that can definitely rule the world. That is very visible from the current scenario as well. But the concept has evolved as well, because today also there is cyber maritime security, undersea cables, and blue economy resources. It is not about just warships. Today, it is not only related to the warships. It has become related to the trade, because the world entirely depends on its economy. And we can see our own economy. We Pakistanis depend 80% for our imports, oil imports, on that strait, the Strait of Hormuz. The China is dependent on imports. 70 to 75% of China's economy is dependent on imports as well. So that is the main reason. I can also conclude, and I can say that whoever controls the sea rules the world. Those nations with greater economies can definitely rule the world, and economy is directly linked to the oceans, to the seas, to the trade. So that's it from my side. गुड भाई, शाबाश। अच्छा भाई, इंटरव्यू है या टेस्ट है या कुछ भी है, उसका एक असूल है कि जब भी आप ये जाएंगे आपने ये सोच के जाना है कि मुझे सब कुछ आता है। और कोई ऐसा बच्चा जिसके पास मोटी नोट्स वाली किताब है या कोई ऐसे नोट्स हैं और वो लेके कोने में खड़ा है और उसको देख के आपने ये नहीं समझना कि ये पता नहीं क्या पढ़ी जा रहा है, ये कुछ ऐसा पढ़ रहा है जो कि मेरे पास नहीं है। आपने यही सोचना है कि नहीं, मुझे जो है वो सारा कुछ आता है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इंटरव्यू वाले दिन उस टाइम आप अगर उसको सोच भी ले कि इसके पास कोई ना कोई ऐसी गिदड़ सिंगी आ गई है कि ये इंटरव्यू में जाके एक्सेल कर जाएगा या एस कर देगा, तो उस टाइम आप कुछ कर तो सकते नहीं है। आपने यही सोचना है कि मुझे सारा कुछ आता है, ठीक है। तो ऑल इज वेल वाला काम कर, अपने आप को जो है, अपने दिमाग को आपने ये समझाना है कि आपको सारा कुछ आता है और इट विल रियली हेल्प। अच्छा भाई, नेक्स्ट कौन बोलेगा ये बताएं जरा मुझे। सर मैं बोलता हूँ, शहीर। हाउ टू रिवाइटलाइज एग्रीकल्चर सेक्टर, हाउ टू रिवाइटलाइज एग्रीकल्चर। बोलूँ सर? जी जी, स्टार्ट करूँ? स्टार्ट करें, आपने पूछना नहीं है हमें। Assalamu alaikum, I'm Shahir Zia. Let me first start with elaborating our topic a little, that how can we revitalize our agriculture. Revitalizing agriculture actually means that what are the initiatives and strategies we can use so that agriculture becomes beneficial for Pakistan. In the past, throughout the history, humankind has been dependent on agriculture. Agriculture fulfills the basic need of humanity, the food and everything else. Agriculture is the main source of it. And agriculture has been crucially important for humanity
no matter how far we move ahead in technology, how far we move in artificial intelligence or anything for that matter, agriculture would always stay important and relevant. And there are some strategies we can use to revitalize agriculture. For example, we can ensure that the farmers and the people who are associated with the field of agriculture they are well taken care of. Apart from that, we can also take small initiatives and strategies to revitalize this agriculture of Pakistan. We can give small loans to the farmers, or apart from the small loans, there are many different kinds of strategies which can be used to revitalize agriculture. Sir, मेरे पास I'm done, कोई sir. कोई बात नहीं, बस थोड़े से उर्दू आइडियाज भी उर्दू में लैक शुरू हो कर रहे जाए, हैं सर. उर्दू में शुरू हो जाए, अपना टाइम पूरा करें, कोई इशू नहीं है, बाइलिंगुअल हो जाए। आगे बताएं। आपने आपने देखें, जब जब इस तरह का कोई वर्ड आ जाए ना इसमें, जिसको जो आप जिससे जो है वो लेस फेमिलियर है, अब आपको रिवाइटलाइज का मतलब पता है, आपने क्या करना है, अपने पास पेज पे सिर्फ ये लिखना है कि हाउ टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर। और एवरी टाइम जब आप उसको देखेंगे ना, उस टॉपिक को, तो आपके माइंड में एक आधा पॉइंट जरूर आ जाएगा कि आप एग्री इम्प्लीमेंट्स को ठीक करके जो है वो आप एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप फर्टिलाइजर की क्वालिटी को इम्प्रूव करके आप इसमें जो है वो इसमें एक्सेल कर सकते हैं। आप जो है वो जो हमारे सीड हैं उसके अंदर उसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। सीड के अंदर जो हाइब्रिड सीड है वो आप इंजेक्ट कर सकते हैं, उससे जो है वो क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। इसके अलावा पानी की जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है उसके जरिए एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके अलावा ड्रिप इरिगेशन के जरिए, ठीक है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आपने क्या करना है कि अगर इस तरह का कोई टॉपिक आ जाता है जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आप लेस फेमिलियर है, तो आपने क्या करना है, उसको आसान वर्ड में अपने सामने लिख लेना है। एवरी टाइम जब आपकी उस टॉपिक के ऊपर नजर पड़ेगी, आपको एक दो पॉइंट आपके जहन में आ जाएंगे, दिस इज अ साइकी एंड दिस इज अ रियलिटी, ठीक है। अब आप 1 मिनट जो है इस पे उर्दू में बोलो जी, कोई बात नहीं, यू हैव डन वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा बोला है, कंटिन्यू करें। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे एक टेक्नोलॉजी है, वाटर स्प्रिंकल टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। गुड। और ड्रिप इरिगेशन है, उसके लिए इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके अलावा जो हम खाद्य इस्तेमाल करते हैं उसमें भी चेंजेस लेके आई जा सकती हैं, और उससे भी जो है वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सकता है। और मजीद ये कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए जी जी, कंटिन्यू करें, कुछ भी बोल दें, जो पहले बोला हुआ है दोबारा बेशक वही बोल दें, वर्ड चेंज करके उसको रीफ्रेज करके, कोई इशू नहीं है। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेना जरूरी है, और उनको चाहिए कि वो किसानों को आसान और जो छोटे कर्जे हैं वो दिए जाएं। और शाबाश शाबाश। सर इसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता हूँ फिर सर, थोड़ी सी अभी मुझे थोड़ा सा वो कोई इशू नहीं है बेटा, आपने आपने पता क्या करना है, टॉपिक भी आपने थोड़ा सा रैंडम, डिफिकल्ट आ गया और मेरी प्रैक्टिस भी कम। अरे अरे ये सबसे आसान टॉपिक है, सर ये जितने भी टॉपिक अब तक आए हैं ये सबसे आसान टॉपिक है। अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, इसमें ना, इसमें मेरा आपने मेरा पता, नॉलेज इसके बारे में चले कोई कोई इशू मैं नहीं है, मेरा आपने आइडिया आपने क्लिक ही खुद नहीं कर इसको, रहा सर अभी। आपने खुद इसको, कोई मसला नहीं, आपने खुद इसको आसान कर लेना। आप डेली जो है वो 100% नहीं होते हैं, ठीक है, कभी आप 10% होते हैं, कभी आप 30% एफिशिएंसी पे काम कर रहे होते हैं, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। देखिए बेटा, इसका तरीकाकार ये है, इसका तरीकाकार सिर्फ प्रैक्टिस है। मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि वो तमाम बच्चे जो कि इससे पहले बोल के गए हैं, वो सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस किया और वो डेली डेली 2-4 घंटे जो है वो इसके ऊपर लगा रहे हैं, सही है। और मुझे मुझे साफ फील हो रहा है कि वो उन बच्चों ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। तो मैं आप सारे लोगों को जो है वो इसमें मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इंक्लूडिंग शहीर, कि आपने बहुत बड़ी एफर्ट की है। देखें, इनफैक्ट यहाँ आना और सबके सामने बोलना जो है ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप देखें, एक चीज मैं और आपको बताऊं कि जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आपको कोई भी जो है वो हो सकता है कि आपको हेड शेक करके या आपको जो है वो अपने जेस्चर्स के साथ किसी किस्म का कोई भी जो है वो इशारा ना दे रहा हो कि हाँ उनको आपकी बात समझ में आ रही है। बिल्कुल वो साइलेंट बैठे होंगे और आपको सुन रहे होंगे। ऐसा आपको शायद ऐसा फील हो रहा होगा कि जो आप बता रहे हैं शायद मे भी वो बात गलत है, लेकिन आपने रुकना नहीं है। ज़हन में रखिएगा, आपने रुकना नहीं है उनकी बात सुन के कि सर क्या मैं कंटिन्यू करूं या सर मैं स्टार्ट करूं, नहीं। जब आप उन्होंने आपको कह दिया कि बेटा आपने 2 मिनट के बाद बोलना है, तो इसका मतलब है कि 2 मिनट के बाद आपने बोलना स्टार्ट कर देना है। और 2 मिनट आपने क्या करना है, 2 मिनट आपने अपने टॉपिक को, अगर मुश्किल अल्फाज में है तो आसान अल्फाज में लिख ले, उस पर 2-4 पॉइंट्स जो है वो लिख ले, उस पर पैराग्राफ लिखने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ पॉइंट्स नोट करने हैं। और आपके पास मैक्सिमम इतना ही टाइम होगा कि आप नीचे देखें और वो जो अगला पॉइंट है उसको, जब आपको लगे कि आपके आपकी थॉट्स जो है वो खत्म हो रही हैं, तो आप अगला पॉइंट देके उसके ऊपर बात करना शुरू कर दें। तो आपने उनकी तरफ, उनको ये नहीं देखना कि वो आपको जो है वो कोई पॉजिटिव जेस्चर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कोई मसला नहीं है।
वो 2 मिनट तक उन्होंने आपको सुनना ही सुनना है, ठीक है। वो समझ लें कि वो अटेंटिवली आपको ही सुन रहे हैं और आपने इस बात की परवाह नहीं करनी है। अच्छा, आज जो है वो हम इसी इसी के ऊपर जो है वो इसको एंड करेंगे। कल जो बाकी लोग हमारे रह गए हैं वो इसकी प्रैक्टिस करके आएंगे। कल कल इसी तरह हम लोग उनको रैंडम टॉपिक देंगे ग्रुप डिस्कशन के लिए, एक्सटेम्पररी स्पीच के लिए, और वो यहाँ पे बोलेंगे। और आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स बोले हैं उन सबके लिए बहुत बहुत अप्रिसिएशन है। दिस इज अ वेरी गुड। और मैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड बिकॉज जो पहले पहले सेशंस होते हैं बच्चों के, उसमें बच्चे इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे होते। तो मैं आप सब लोगों से जो है वो इस मामले में बड़ा सेटिस्फाई हुआ हूँ कि आप लोगों ने अच्छा बोला है। बट आप लोगों ने अपने आप को जो है वो ये नहीं समझना कि अब मैं जो है वो बड़ा तीसमार खान बन गया हूँ, मजीद अब तैयारी की जरूरत नहीं है। नहीं, अगली दफा जो है वो आपका मुकाबला मजीद मुश्किल होगा। अगली दफा मजीद आपको मैं टफ टॉपिक दूंगा, मजीद जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में मैं आपको डालूंगा। नेक्स्ट टाइम ये भी हो सकता है कि मैं आपको टॉपिक दूं और मैं आपको ये कहूं कि आपने जो है ना वो फौरी इस पे बोलना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो मैं आपको सोचने का भी वक्त ना दूं। तो आपने आपने अपने आप को जो है वो बिल्कुल भी जो है वो इजी नहीं होने देना। अगर आप पहले 3 घंटे पढ़े हैं तो अब आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़े। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अपने किसी सिबलिंग को, अपने किसी दोस्त को, या आपके साथ जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अपने साथ बिठाना है और उनके साथ बैठ के आपने ये सारी की सारी प्रैक्टिस करनी है। डेली जो है वो 3 से 4 घंटे 5 घंटे जितना भी आपको टाइम मिलता है वो इसको दे। उसके अलावा आपने क्योंकि बाकी चीजें भी करनी है तो मैक्सिमम जो है वो उनको भी टाइम दे, इनको भी टाइम दे, अच्छे तरीके से टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। कल अगर हमारा सेशन होता है तो इंशाल्लाह जो है वो बाकी लोग जो है वो भी इसी तरह से जो है वो इसमें आएंगे। उसके नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, उसमें उसमें हम आपके जो फेज 1 के जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, जिन जिन लोगों ने जमा करवा दिए वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं जमा करवाए वो जमा करवा दें। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, उससे रिलेटेड आप लोगों से मैं क्वेश्चनिंग करूंगा, ठीक है। हर एक का जो 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 चेक शुदा असेसमेंट है, जो उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट है वो उसके सामने होगी और उससे रिलेटेड जो है मुझसे सवालात किए जाएंगे। जी बिल्कुल, मुझे आइडिया है काफी सारे स्टूडेंट जो है वो वहां पर बिजी हैं। तो जो जो बच्चे जिन बच्चों के पास टाइम है वो तो जरूर करें। इसीलिए मैंने जो है ना वो थोड़ा सा अटेंडेंस को रिलैक्स कर दिया है। अदरवाइज जो है ना वो मुझे ये था कि हमारे पास अगर ज्यादा लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं तो थोड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन ये है कि हमने इसी वजह से अटेंडेंस को थोड़ा रिलैक्स किया कि जो लोग एसडीओ के लिए प्योरली जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं तो एटलीस्ट वो तो लाजमी करें। बाकी जो पीएमएस का एग्जाम दे रहे हैं तो उनका तो एक जेन्युइन इशू, ठीक है जी। इसके साथ ही जो है वो आज का लेक्चर हम लोग, आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों को जो है वो एक्सपेक्टेड साइकोलॉजिकल असेसमेंट, बेटा समझ लें कि आपके पास जो है वो पहले 15 दिन थे, अब आपके पास 13 दिन है। तो आप समझे कि जिस दिन से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है ना, तो हर एक एक दिन जो है उसमें से कम होता चला जा रहा है, बल्कि आप समझे 12 दिन। तो आपने 15 दिन के हिसाब से तैयारी करनी है कि 15 दिन में आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। इसके लिए अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालें। अगेन आई एम सेइंग, अपने आप को मुश्किल सिचुएशन में डालें, ठीक है। वहां वहां बोले जहां पे आपको बोलने से डर लगता है, ठीक है। अपने आप को, अपने दोस्त, कोई अगर इस तरह का आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, आपके आपके टीचर्स हैं, तो आप उनके वो आपको बुलाएं और आपको रोस्ट्रम पे खड़े होकर बोले, ये ज्यादा आपको आसान होगा। या फिर आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डालें कि वहां पे 3 4 दोस्त बैठे हुए और उनके दरमियान जो है वो आप किसी टॉपिक को जो है उसके ऊपर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट अगर आप अपने दोस्तों से कहेंगे तो दे हेल्प यू डेफिनेटली। तो वो सीरियस होकर आपकी बात सुने और उस पर आप जो है 1 2 मिनट 3 मिनट जो है वो बोले। उसके बाद थोड़ा सा उसको वक्फा दें, उसके बाद फिर जो है वो इस तरह के 2 3 सेशन करें। इट विल रियली हेल्प यू, ठीक है। बाकी हमने तो आपसे जो है ये चीजें करवानी ही करवानी है और बार बार करानी, ठीक है। जिसके साथ ही आज का ये सेशन एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।